नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे। और मैं भूपेंद्र पाठक आज आप सभी के लिए लेकर के आऊं एक बहुत ही शानदार यूनिक टॉपिक। साथियों, एनडीए के लिए इस टॉपिक की एक अहम मर्यादा है और आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि एनडीए में बायोलॉजी सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साथ में कितने क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं मेरे साथ, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं। एक बार सभी अपने सेक्शन को शेयर कर दें और सभी विद्यार्थियों तक ये बता दें कि एनडीए का मात्र 20 क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन का परमानेंट इलाज पाठक सर ने प्रारंभ कर दिया है 7 से 8 बजे के बीच में। साथियों यह क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं वो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं। और हमेशा से रिकॉर्ड रहा है इस बात का कि बायोलॉजी सेगमेंट से प्रॉपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ मात्र 18 से 20 क्लास के अंदर आपका कंप्लीट बायोलॉजी सेगमेंट क्लियर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों, तो हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। और एनडीए बायोलॉजी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो टोटल अनुमानित क्वेश्चन जो आते हैं मेरे साथियों, ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के द्वारा आपसे बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं जो अभी 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, जिसका आपने हाल ही में एग्जाम दिया था, उसमें 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए थे मेरे साथ। और पिछले अगर रेशो निकालते हैं तो कभी 6 कभी 8, 6 7 8 क्वेश्चन का रेशो हमेशा बायोलॉजी से एनडीए के अंदर पूछा जाता है। मेरे साथियों यहां पर कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सर हम किन किन टॉपिकों को पढ़ें कि 7 से 8 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए, एक भी नंबर ना कटे। तो मेरे साथियों मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। पहला टॉपिक लिख रखा है न्यूट्रिशन। मेरे साथियों यहां से फिक्स क्वेश्चन है न्यूट्रिशन से, एक एक क्वेश्चन फिक्स है। एनडीए हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देता है। हम बात करेंगे कैसे उन क्वेश्चनों को बनाता है और कैसे उन क्वेश्चनों को देता है मेरे साथियों। दूसरा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से अब की बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे साथियों। 2024 के अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन अकेले डाइजेस्टिव सिस्टम से थे मेरे साथियों। साइटोलॉजी 4 क्वेश्चन थे अब की बार 2024 के एग्जाम में। साइटोलॉजी से 4 क्वेश्चन थे और एनिमल एंड प्लांट टिश्यू से 1 क्वेश्चन था मेरे साथियों। एनिमल और प्लांट टिश्यू से कितना क्वेश्चन आता है साथियों? 1 क्वेश्चन आता है मेरे साथियों। अगर मैं बात करना चाहूं तो कुछ हार्मोन से रिलेटेड भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, साथ में एंजाइम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे साथियों। साथ ही साथ मेरे साथियों प्लांट हार्मोन से चाहे मैं बात करना चाहूं, प्लांट हार्मोन से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा हार्मोन लीफ को गिराने में मदद करता है, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन कम वर्क करता है, गैसीय हार्मोन कौन सा है जो हार्मोन गैस के रूप में काम करता है, उन सभी से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथियों। साथियों प्लांट क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन एग्जामिनर एनडीए ने उठाए। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करना चाहूं जो एनडीए का फेवरेट रहा है, प्लांट रेप्टाइल प्लांट किसे कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाए हैं मेरे साथियों। साथ में ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे उठाए हैं। गुड इवनिंग माही सर, गुड इवनिंग। चलिए मेरे साथियों, तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे मैं बात करना चाहूं न्यूट्रिशन, डाइजेशन, साइटोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, हार्मोन एंड एंजाइम, प्लांट हार्मोन, प्लांट क्लासिफिकेशन, ह्यूमन डिजीज, इसके लिए मैं आपसे मात्र और मात्र 18 से 20 दिन रेगुलर मेहनत चाहूंगा
और 18 से 20 दिन की रेगुलर मेहनत में 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, हम टीचरों की मेहनत है, बस आपकी मेहनत, रेगुलरिटी चाहिएगा साथियों। चलिए मेरे साथियों अगर हम बात करना चाहें आज का हमारा गोल क्या है, सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, आज आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथियों। और उस टॉपिक में पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को कैसे पढ़ते हैं, यही आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है मेरे साथियों। दूसरा, वर्किंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे कार्य करता है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं मेरे साथियों। चलिए, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो आपका डाइट प्लान होना चाहिए, तो नो डाउट मैं भी डाइट प्लान को फॉलो करूंगा मेरे साथियों। बिल्कुल आंसर मिल गया होगा आपके कमेंट बॉक्स का। चलिए मेरे साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले रहेंगे मेरे साथियों। अच्छा, फिर हम बात करेंगे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट से एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चंस बनाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे मेरे साथियों। और इसके बाद हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए कि सर ये इसके बगैर तो सारा कुछ अधूरा है, आप जितना पढ़ा रहे हैं उसमें कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं आपसे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए में पूछे गए मेरे साथियों उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक बार आज की सेक्शन को लपका दीजिएगा, फटाफट अपने विद्यार्थियों को बोलिएगा कि कहां पे हो, क्लास तो अब चालू हो चुकी है एनडीए के लिए। चलिए मेरे साथियों, चलिए हम आगे की तरफ बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की थी, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, इस टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं और एग्जामिनर यहां से कैसे क्वेश्चन बनाता है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पहला, व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या है मेरे साथियों। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। चलिए साथियों, न्यूट्रिशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन को कैसे पढ़ना चाहिए। साथियों, एक फील लीजिए न्यूट्रिशन का। वैसे मैं बता दूं कि सबका फेवरेट जो है, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर भी लोग समोसा खाना पसंद करते हैं और हम इसी समोसे से सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे एक सर हैं, वो भी समोसा बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस समोसे से ही हम एक सीखने का प्रयास करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है मेरे साथियों। देखिए मेरे विद्यार्थियों, न्यूट्रिशन में सबसे पहले मैंने एक वर्ड बोला, समझने का प्रयास कीजिएगा, समोसा। देखो कितने विद्यार्थियों के मन में विचार आ गए, सर क्या नाम ले लिया आपने, मजा आ गया। समोसा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, समोसा के बारे में बात कर रहे हैं मेरे साथियों। और समोसा में अगर मैं बात करना चाहूं तो विद्यार्थियों आप मुझे बताइए समोसे का मेकिंग कैसे होता है, समोसा किन किन चीजों से मिल करके बना होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि समोसे का निर्माण किन किन चीजों से होता है, ये आप मुझे बताइए मेरे साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं, समोसा मुख्य इंग्रेडिएंट्स है जो मुख्य रूप से इसमें जो बनाया जाता है, आलू पटाटो का उपयोग किया जाता है, या साथियों इसमें आलू का उपयोग किया जाता है। साथ में मेरे विद्यार्थियों कुछ लोग मैदा का उपयोग करते हैं, कुछ क्या सभी लोग करते हैं, मैदा का भी उपयोग किया जाता है।
तो समोसे को बनाने के लिए या तो आलू या मैदा का उपयोग करते हैं। अच्छा, दूसरा हम ऑयल का यूज करते हैं साथियों। तीसरा पल्सेस का यूज करते हैं, पल्सेस का यूज करते हैं दोस्तों। साथियों, समोसे को बनाने के लिए इन 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है और बहुत सारे मिनरल्स मिलाए जाते हैं मेरे साथियों। साथियों, आलू मैदा के अंदर जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है साथियों। आलू या मैदा के अंदर जो पाया जाता है मुख्य रूप से वो क्या पाया जाता है मेरे साथियों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे साथियों उसमें। अच्छा, ऑयल के अंदर अगर बात करना चाहें तो ऑयल के अंदर बेटा फैटी एसिड होता है, या अगर मैं बात करना चाहूं फैट होता है मेरे साथियों। क्या होता है? फैट होता है। अच्छा, तीसरा अगर मैं बात करना चाहूं पल्सेस, दालों के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो दालों के अंदर काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। दालों के अंदर क्या पाई जाती है मुख्य रूप से? तो बेटा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा मेरे साथियों कि हमने आलू से, मैदा से हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट। ऑयल से हमने क्या लिया? फैट। दालों से क्या लिया? प्रोटीन। साथियों, आपने समोसा खाया था, लेकिन उस समोसे से आपके बॉडी, आपके शरीर को क्या मिला? तो समोसे से आपके शरीर को जो मिला वो कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था। समोसे से जो मिला वो क्या था मेरे साथियों? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। लेकिन साथियों, ये आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मेरे साथियों। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? बॉडी की। अच्छा, आपके बॉडी से एनर्जी चाहिए ऑर्गन को मेरे विद्यार्थियों। बॉडी से एनर्जी किसको चाहिए? ऑर्गन को। अब ऑर्गन के पास जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो ऑर्गन कहते हैं मुझे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, मैं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं करूंगा, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। मुझे कार्बोहाइड्रेट का भी स्मॉलेस्ट फॉर्म चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का भी एक छोटा स्टेट चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक डाउन किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है मेरे साथियों ग्लूकोज में। ऑर्गन को क्या चाहिए? ऑर्गन को कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। हमारे बॉडी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करना चाहूं मेरे साथियों, तो बॉडी ऑर्गन्स को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी ऑर्गन्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद क्या मिलता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है मेरे साथियों। साथियों, फैट से क्या प्राप्त होता है? तो फैट से फैटी एसिड मिलता है मेरे साथियों। फैटी एसिड प्राप्त होता है। फैट से क्या प्राप्त होता है मेरे साथियों? फैटी एसिड मिलता है। फैट से क्या मिला आपको साथियों? फैटी एसिड मिला। अच्छा, प्रोटीन से क्या मिलता है सर? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। देखियो साथियों, 3 क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं, मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है मेरे साथियों? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। अच्छा, फैट से क्या मिलता है? फैटी एसिड। बोलोगे फैट को तोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? फैटी एसिड। अच्छा, प्रोटीन को अगर आप तोड़ रहे हो, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हो, क्या मिलता है? अमीनो एसिड। अगर बात करना चाहें आपकी शरीर को, आपकी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आपसे पूछे आपके ऑर्गन्स को किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? आप बोलोगे जी ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा मेरे साथियों, क्या हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डायरेक्ट ऑर्गन को कह देती है ले तोड़ ले? नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऑर्गन को बोला, हमारे माउथ ने बोला कि भाई मैं तोड़ने का काम नहीं करूंगा, सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके प्रोसेस होगी, नहीं बोलेगा।
प्रत्येक ऑर्गन का अलग अलग वर्क डिजाइन है। और कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, फैट जब फैटी एसिड में चेंज हो रहा है, प्रोटीन जब अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, तो मेरे साथियों इस प्रकार के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज के द्वारा, केमिकल चेंज के द्वारा मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। फैट किसमें टूटता है? फैटी एसिड में। और प्रोटीन किसमें टूटता है बेटा? अमीनो एसिड में। बिल्कुल 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे विद्यार्थियों। प्रत्येक पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड में टूट जाता है। और ये जब टूटता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज एक ऐसी प्रोसेस है मेरे साथियों, हमारे केमिस्ट्री के अंदर हम 2 प्रकार के चेंज पढ़ने को देखते हैं। पहला चेंज है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। साथियों मैं आपको किसी भावना को एक द्वेष ना पहुंचाते हुए मैं आपको एक बहुत शानदार एग्जांपल के द्वारा दोनों चेंज को समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों शादी के समय क्या होता है? शादी के समय मंडप पर जो सबसे सुंदर महिला होती है, जो बहुत सारे आभूषण पहनती है, उसे दुल्हन के नाम से जाना जाता है। और आजकल की जो दुल्हन होती है वो बहुत सारा मेकअप भी करती है। साथियों जिस दिन दुल्हन मेकअप करके आती है, दूल्हे के मन में भी विचार ढूंढ रहे होते हैं, मन में विचार चल रहे होते हैं कि आज मेरी शादी दुनिया की सबसे सुंदर महिला से हुई है। लेकिन ये एक्चुअल में कुछ कमाल जो देखने को मिलता है, मैंने जितनी शादियों में देखा है वो कमाल होता है मेकअप का मेरे साथ। दूसरे दिन अगर बात करना चाहें, जिस दिन बात करें कि पहले दिन दूसरे दिन के अंदर 2-3 दिन शादी के बाद अगर बात करना चाहें, तो मुंह धुलाई से बार बार मेकअप क्या हो जाता है? हट जाता है और अपनी जो पुरानी रंगत है उसमें आ जाती है महिला। दुल्हन वही है, महिला वही है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बाहरी परिवर्तन हो गया। शादी वाला परिवर्तन और शादी के 5 दिन वाला परिवर्तन, बॉडी के अंदर जो परिवर्तन हुआ, इस प्रकार का परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? फिजिकल चेंज कहलाता है। केवल महिला चेंज नहीं हुई मेरे साथियों, महिला वही थी, लेकिन क्या चेंज हो गया? चेंज हो गया बेटा बॉडी का मेकअप। जो शादी वाले दिन लगाया अगले दिन नहीं मिला, वही क्या हो गया? चेंज हो गया। और यही चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज। जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे साथियों, यह क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। साथियों आपको पता है हरियाणा का लिंगानुपात में थोड़ा डिफरेंस है, तो हमारे यहाँ पर कुंवारे व्यक्ति बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जो कुंवारे व्यक्ति मिलते हैं वो बिहार की तरफ मुंह कर जाते हैं शादी करने के लिए। अब बिहार की तरफ वो चले तो गए, लेकिन होता क्या है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो बिहार गए थे, उसने फोटो दिखाई थी कि इस महिला के साथ आपकी क्या कराई जाएगी? शादी कराई जाएगी। और जब महिला के साथ शादी कराई जाती है, वहां पे महिला ही चेंज कर दी जाती है। देखो कमाल की बात, वहां पे क्या चेंज कर दी जाती है? महिला। जी आपको फोटो ये नहीं, फोटो ये दिखाई थी, इसके साथ आपकी शादी होगी। मतलब आदमी क्या हो गया? चेंज। आदमी क्या हो गया? चेंज। और आदमी चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट पूरा चेंज हो गया। क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया मेरे साथियों। कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। थैंक यू राज सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो यहां पर जो चेंज हुआ मेरे साथियों, वो फिजिकल चेंज में केवल और केवल ऑब्जेक्ट है ना, उसकी केवल और केवल क्या चेंज होती है? बाहरी स्ट्रक्चर चेंज होती है। लेकिन केमिकल चेंज में पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है मेरे साथियों। यहां पर कार्बोहाइड्रेट बदल गया मेरे साथियों, किसमें? ग्लूकोज में। फैट किसमें बदल गया? फैटी एसिड में। प्रोटीन किसमें बदल गया?
अमीनो एसिड में, और यही चेंज क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। पिछला एनडीए का क्वेश्चन उठा लेना 2020 वाला, और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस किस प्रकार की प्रोसेस है? तो आप आंसर दे सकते हो कौन सी प्रोसेस है मेरे साथियों, किस प्रकार का चेंज है, तो आप बताओगे केमिकल चेंज है मेरे साथियों। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं मेरे साथियों। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, आप समझ गए होंगे न्यूट्रिशन क्या है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है और उससे हमें कितना वर्क कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस जिस प्रोसेस में होती है वो ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, न्यूट्रिशन को कराने के लिए आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, न्यूट्रिशन करने से आपको क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं, तो हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा वर्किंग ऑफ न्यूट्रिशन। वर्किंग ऑफ न्यूट्रिशन, वर्किंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या मिलता है मेरे साथियों, क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। और यहां से भी एक क्वेश्चन पिछली बार एनडीए ने पूछा था मेरे साथियों, क्या कार्य करता है, तो बेटा ध्यान रखिएगा। पहला, एनर्जी प्रोवाइड करता है मेरे साथियों, ये तो आपको पता है। अगर आपको कोई कह दे एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। दूसरा बेटा, एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? जनरेट करता है, आपको रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? जनरेट करता है मेरे साथियों। न्यूट्रिशन की क्यों क्या कार्य करता है? तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सबसे पहले आपको एनर्जी देगा। दूसरा क्या करेगा मेरे साथियों? एंटीबॉडी जनरेट करेगा, आपको रोगों से लड़ने के लिए मदद करेगा। मेरे साथियों आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, आपके घर वाले आपको कहते हैं कि बेटा फ्रूट का सेवन कर, क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है और एनर्जी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, या एनर्जी जल्दी मिल जाती है मेरे साथ। एनर्जी जल्दी मिल रही है, आप फ्रूट का सेवन कर रहे हो, एनर्जी आपको क्या मिल रही है? जल्दी मिल रही है। तो मेरे साथियों यही कारण है आपकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। तो पहला मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोवाइड, दूसरा एंटीबॉडी जनरेट। एंटीबॉडी जनरेट हो गई तो डिजीज प्रिवेंशन हो जाएगी, रोगों से लड़ने में आपकी क्या हो जाएगी? मदद हो जाएगी मेरे साथियों। तीसरा क्या है? तो तीसरा वर्किंग क्या है बेटा? तो तीसरा याद रखिएगा मेरे साथियों, बहुत ही शानदार और यूनिक बात बता रहा हूं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बेटा याद रखिएगा न्यूट्रिशन कहां मदद करता है? तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करवाने में भी कौन मदद करता है? न्यूट्रिशन करता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दो प्रकार की प्रोसेस होती है, फर्स्ट कैटाबॉलिज्म, सेकंड एनाबॉलिज्म। एक में मॉलिक्यूल टूटते हैं, एक में मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। साथियों आपने भोजन का डाइजेशन कर लिया, डाइजेशन करने पर भोजन के मॉलिक्यूल, फूड के मॉलिक्यूल टूट गए, लेकिन फूड मॉलिक्यूल टूटने के बाद उनको वापस से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? ग्लूकोज। किसका? अमीनो एसिड का। किसका बेटा? अगर मैं बात करना चाहूं तो बेटा किसका? फैटी एसिड का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और साथियों अगर ये फॉर्मेशन करना है तो ये कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। यहीं से क्वेश्चन पूछा था, फूड का क्या वर्किंग है, उसमें एक आंसर दे रखा था मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, और वही उसका क्या था? राइट आंसर था बेटा एनडीए के एग्जाम में। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं मेरे साथियों। तीसरा हमारा पॉइंट था व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, या न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट्स क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? मेरे साथियों न्यूट्रिएंट्स हम किन्हें कहेंगे?
जो ऑर्गन आप खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, इन सभी को न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। और न्यूट्रिएंट्स को मुख्यतः हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वंदना, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। आप विद्यार्थियों हमारे सामने राज सर जुड़े हुए हमारी टीम के साथ। साथियों, आप लोग एकाग्र होकर के पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन हमारी पूरी टीम के साथ अंडरटेकिंग है बेटा राज सर के द्वारा, और राज सर सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। टीम प्रॉपर ईमानदारी से आपको इतनी मेहनत करेगी, कर रही है आपके साथ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगी एनडीए में। आप रेगुलर रूप से जुड़े रहे, क्लास को रेगुलर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं बायोलॉजी की 20 क्लास ले लेना, 7 से 8 क्वेश्चन में कहोगे जिस दिन एग्जाम होगा सर यहां से क्वेश्चन आया था और आपने करवाया था। ये और इससे बड़ी बात कोई नहीं बोल रहा। आज मैं इस मंच के जरिए आपसे ये बात बोल रहा हूं कि 20 क्लास ले लेना बायोलॉजी की, और 20 क्लास में आप ये कहोगे कि जी क्वेश्चन आया था सर, यहां से आया था, ये करवाया था आपने, और आंसर मैं ये देख के आया हूं। ये रिकॉर्ड रहा है। बस आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करना, टीचर मेहनत कर रहा है अपनी में। और थैंक यू सर, मैं और मेरी टीम आप इस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे सर। थैंक यू वेरी मच वंदना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए मेरे साथियों, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करना चाहें तो न्यूट्रिएंट्स बेटा दो प्रकार के होते हैं मेरे साथियों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मेरे साथियों। एक पहला होता है बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक कौन सा होता है मेरे साथियों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एक होता है बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं आज इसका एक क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं पूछने वाला हूं 2 मिनट बाद। क्लास जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा 2 मिनट बाद यहां से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए मेरे साथियों, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब है बेटा बहुत ही छोटा। माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -3, बहुत ही छोटा। माइक्रोन 10 की पावर -6, बहुत ही छोटे कंडीशन में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल पार्टिकल, जिससे कम एनर्जी मिले या उससे बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन बॉडी के लिए जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन वाटर किस प्रकार की प्रोसेस में है मेरा साथियों? तो वाटर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं बात करना चाहूं, आपसे पूछे वाटर के अलावा अगर आपसे पूछे विटामिन क्या है, तो विटामिन भी आप बताओगे। विटामिन से भी बेटा एक शानदार क्वेश्चन पूछा है, विटामिन बी क्या है? तो विटामिन बी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर साथियों आपसे पूछे कि विटामिन के अलावा न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, अगर आपसे मैं बात करूं मिनरल्स, मिनरल्स में अगर मैं बात करना चाहूं बेटा आयंस के बारे में, आयंस में अगर बात करना चाहूं Na+, Cl-, Mg+2, ऐसे आयंस हमारी बॉडी के लिए ETS, इन सभी आयंस की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारे मिनरल्स हैं मेरे साथियों। ये सारे के सारे क्या है मेरे साथियों? मिनरल्स हैं। और अगर मैं बात करना चाहूं मिनरल्स के अलावा, तो बेटा फाइबर, फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। एनडीए ने यहां से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था कि 0.93 ग्राम विटामिन से एनर्जी कितनी प्रोवाइड होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। 0.93 ग्राम विटामिन से एनर्जी कितनी मिलती है, यह क्वेश्चन किसने पूछा था? एनडीए ने। और उसमें बेटा ऑप्शंस दे रखे थे 4.1, 9.3, 0 कैलोरी, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या दोगे बेटा? 0 कैलोरी। विटामिन शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करवाने में मदद करता है। विटामिन शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करवाने में मदद करता है, पर साथियों एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए विटामिन हमारे लिए बेटा कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मेरे साथियों।
अगर मैं बात करना चाहूं मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो के अंदर आप याद रखिएगा मेरे साथियों CFP, क्या याद रखिएगा CFP। सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, सी मतलब क्या है मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। एफ मतलब क्या है मेरे साथियों फैट, और पी मतलब क्या है मेरे साथियों प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, इन तीनों से मेरे विद्यार्थियों अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम बात करेंगे कौन ज्यादा एनर्जी देता है, कौन जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा इनसे अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त होती है। और मेरे साथियों कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कैसे एलिमेंट है, तो आप बताओगे मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट से साथियों कम मात्रा में, चलिए बहुत कम मात्रा में, जैसे अगर मैं बात करना चाहूं वाटर, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे कौन से हैं, तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। और ये कौन से हैं विद्यार्थियों, मैक्रोन्यूट्रेंट्स। और विटामिन का केस मैंने आपको याद करवा दिया। विटामिन कैसा है, तो विटामिन बी एक कौन सा है, माइक्रोन्यूट्रेंट्स है। चलिए मेरे साथियों अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए मेरे साथियों आपको एक एक पॉइंट नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, एक एक पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करना है। अनीता सोनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनीता सोनी जी। चलिए चलिए अगर मैं बात करना चाहूं कार्बोहाइड्रेट को, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का नाम देखो बेटा, कार्बो और हाइड्रेट, मतलब ये कहीं ना कहीं तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है मेरे साथियों। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कौन बना हुआ है मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन एलिमेंट से होता है। पहला एलिमेंट इज कार्बन, सेकंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है मेरे साथियों, ये 1:2:1 होता है मेरे साथियों। 1:2:1 होता है। ये किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का रेशो होता है। इस रेशो में कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है मेरे साथियों। 1:2:3 साथियों मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को इसी फॉर्मूले को अगर मैं करता हूं तो बेटा मैं लिख सकता हूं CH2। कितने विद्यार्थियों को यह बात समझ आई, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो मैंने लिख दिया साथियों CH2O। और साथियों CH2 में बेटा जल है ना, जल, वाटर, वाटर को एक नाम से और जानते हैं केमिकल रूप में, हाइड्रेट। वाटर को हाइड्रेट के रूप में जानते हैं। और याद रखिएगा हाइड्रेट किसका, हाइड्रेट किसका मेरे विद्यार्थियों, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं मेरे साथियों, इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। मेरे साथियों यह क्वेश्चन अगर वनडे कंपटीशन एग्जाम, जैसे अगर आप सेंट्रल लेवल की या स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर के द्वारा देखा जाता है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन कौन है मेरे साथियों, दोबारा बोलो मेरे साथ, फटाफट बोलिए अपने मन में, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। चलिए मेरे साथियों आगे की हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, एक एग्जांपल लेता हूं मेरे साथियों। इतना आप सभी को पता होगा कि हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम बात करें,
ग्लूकोज का अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों C6H12O6। साथियों यहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रेशियो लेते हो तो बेटा 1:2:1 ही मिलता है, 1:2:1 मिलता है, तो दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 और एक दूसरा मॉलिक्यूल और ले लेता हूं मेरे साथियों ग्लूकोज का C6H12O6, और इनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा अग्नि के 7 फेरे करवा के केमिकल प्रोसेस करवाता हूं मेरे साथियों, तो याद रखिएगा मेरे विद्यार्थियों, आपके पास एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा C12H22O11। C12H22O11 प्रोडक्ट प्राप्त होगा और यह प्रोडक्ट में एक H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे साथियों? H2। यहां से मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मेरे साथियों, 2 ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, जब कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा जाता है, ये मोनोसैकेराइड है, किसका निर्माण हो जाता है? डाइसैकेराइड का, C12H22O11। और जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या 2 सुक्रोज, 2 फ्रैक्टोज, 2 ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल, चाहे ग्लूकोज की बात करें, चाहे फ्रैक्टोज मॉलिक्यूल की बात करें, चाहे ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल की बात करें, अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो बेटा एक हमें सुक्रोज, माल्टोज या अगर बात करना चाहूं तो बेटा लैक्टोज प्राप्त होता है। और इन सभी के बीच में 2 मॉलिक्यूल को जब ऐड कर रहे हैं तो यहां पर एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं और इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, साइडिक बॉन्ड, याद रखिएगा मेरे साथ। जब 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर बन रहा है? 2 कार्बोहाइड्रेट के मध्य में मेरे साथियों। चलिए साथियों आगे हम बात करते हैं। जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो किसका मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है? H2O का। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल? अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कमेंट बॉक्स में जड़ी लग जानी चाहिए आंसर की। मुझे यह बताइए कि विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल? 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में सन भी लिखी हुई है कि किस सन में यह क्वेश्चन पूछा, तो एनडीए 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। जब 2 कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाता है तो कौन सा बॉन्ड उनके बीच में बनता है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक पेप्टाइड बॉन्ड कहां पर बनता है मेरे साथियों? तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब 2 अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, तो 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, 2 अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है तो 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है मेरे साथियों, वो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है मेरे साथियों। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर के द्वारा काफी बार देखने को मिलता है। बिल्कुल अनीता जी आपका राइट आंसर है। विजेंद्र सिंह कन्नीना से, विजेंद्र जी आपका भी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाता है तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है मेरे साथियों। यहां से एक क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है
तो किसका मॉलिक्यूल बाहर निकलता है? तो आप बोलोगे सर H2O को बाहर निकाल दो, H2O की जरूरत है नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो C12H22O11 बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे साथियों, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आप लोगों से यह क्वेश्चन का आंसर जान करके। अब हम आगे की बात करते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर हमने पढ़ लिया तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इनिशियल एनर्जी चाहिए, आपको क्या चाहिए? इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी चाहिए तो आपका यूज क्या करना पड़ेगा? आपको इनिशियल एनर्जी चाहिए, आपको फास्ट एनर्जी चाहिए। इनिशियल की जगह फास्ट वर्ड यूज करिए, बहुत शानदार। फास्ट एनर्जी चाहिए कि तुरंत एनर्जी दे दे कोई हमें। आपको क्या दे दे? तुरंत एनर्जी दे दे। उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? फास्ट एनर्जी के लिए पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मेरे साथियों, फैट। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं मेरे साथियों, प्रोटीन। चौथा ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, विटामिन। बताइए बताइए मेरे विद्यार्थियों कि फास्ट एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा तुरंत एनर्जी, जैसे ही आपको एनर्जी मिल जाए तुरंत, उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, विटामिन लेंगे। मान लीजिए आप आर्मी की रेस करने जा रहे हैं और सुबह सुबह आपको रेस तो की आपने, लेकिन एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो आप अब क्या खाएं कि आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए? बताइए इनमें से। शानदार मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों, कार्बोहाइड्रेट। फास्ट एनर्जी के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्य रूप से लेने की जो जरूरत है, वंदना बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्य रूप से लेने की राइट आंसर है, वो कौन है बेटा? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्य रूप से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट है तो ये क्या देता है बेटा? फास्ट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है विद्यार्थियों? फास्ट एनर्जी देता है। तो फास्ट एनर्जी के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथियों अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साथियों कार्बोहाइड्रेट को हमने मुख्यतः जो लिखा है वो 3 प्रकार से हम जानते हैं साथियों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे जी 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। पहला कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसैकेराइड है मेरे साथियों। मोनोसैकेराइड। सेकंड कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो आप आंसर दोगे डाइसैकेराइड। और थर्ड कार्बोहाइड्रेट कौन है बेटा? यहां पर इसको ओलिगोसैकेराइड भी बोल सकते हो। ओलिगोसैकेराइड। मैं थोड़ा सा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसलिए मैं बेटा ओलिगोसैकेराइड का यूज कर रहा हूं। नहीं आपके एनडीए में डाइसैकेराइड तक ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। उस कॉन्सेप्ट के कारण मैं बेटा यहां पे ओलिगोसैकेराइड वर्ड यूज कर रहा हूं। और साथियों तीसरा होगा पॉलीसैकेराइड। मेरे साथियों मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बताए गए हैं मेरे साथियों। और साथियों
मोनोसैकेराइड में याद रखिएगा मेरे साथियों, मोनोसैकेराइड के लिए हमने जो CnH2O की होल पावर n जो फॉर्मूला देखा है, CnH2O की होल पावर n जो फॉर्मूला देखा है, उसमें मोनोसैकेराइड के लिए n की जो वैल्यू है मेरे साथियों, यह नंबर ऑफ कार्बन होती है। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है मेरे साथियों? नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन की जो वैल्यू होती है मेरे साथियों, यहां पर 3 से लेकर के कितनी होती है? 7 तक होती है। n क्या है मेरे साथियों? नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन की जो वैल्यू होती है वो 3 से लेकर के कहां तक होती है? 7 तक होती है। कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 7 तक जो होती है, ये जो कंडीशन कहलाती है, ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की कहलाती है मेरे साथियों। ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के, किसके विद्यार्थियों? मोनोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के जो आपके मॉलिक्यूल होंगे वो बेटा 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। जैसे 2 जुड़ा तो बेटा मैंने बोल दिया डाइसैकेराइड, 3 जुड़ा ट्राइसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड को जोड़ने के लिए, मोनोसैकेराइड को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें? ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? भूलने का मत, कमेंट में बताइए। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है मेरे साथियों। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? देखिए यहां पर कहानी मोनोसैकेराइड से प्रारंभ है। और मोनोसैकेराइड में 10 to above molecule, 10 to above molecule, 10 to above molecule अगर जुड़ते हैं, सहजाब सर बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सहजाब सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो अगर बात करना चाहें तो यहां पर पॉलीसैकेराइड में 10 से अबोव मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है बेटा? पॉलीसैकेराइड का। तीनों में डिफरेंस बताइए आप फटाफट मुझे, एक बार मुझे फटाफट, स्क्रीन हट चुकी है, मेरे साथ रिवीजन कीजिए फटाफट। मोनोसैकेराइड में CnH2N, H2O की ऑल पावर n, जहां पर n बराबर 3 से 7 मॉलिक्यूल होते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। 2 मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दिया तो बेटा क्या बना? ओलिगोसैकेराइड। 3 जुड़े तो क्या बना? ओलिगोसैकेराइड। 2 से लेकर के 10 तक मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं तो किसकी सीरीज बन रही है? ओलिगोसैकेराइड की। अगर 10 से अधिक मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो मेरे साथियों किसकी सीरीज बन रही है? बताइए। पॉलीसैकेराइड की। अगर मैं बात करना चाहूं तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास में अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र, इस संस्था की रीढ़ की हड्डी, मिस्टर विवेक सर आपकी क्लास लेने वाले हैं, जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। हमारे पास समय सीमा खत्म होती है, लेकिन जाइएगा मत। 1 सितंबर एनडीए, याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एनडीए में खोपड़ी में छेद करके मारेंगे, बोल दीजिएगा एनडीए को कि अब की बार सिलेक्शन लेंगे तो कैप्टन जिले सिंह एकेडमी से ही लेंगे। चलिए साथियों, तो साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर छोड़ करके जाइएगा। और मैं आपके सामने एक बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण कल हम इस क्वेश्चन को विराम देंगे।
किसी साथी को अगर ये आंसर आता है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। विच इज कॉल्ड ब्रेन शुगर, आपको क्या बतानी है, ब्रेन शुगर कौन है, एनडीए 2021। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जाना नहीं है, विवेक सर की क्लास तुरंत आने वाली है बेटा। हम गए, विवेक सर आए साथी। सही था भाई। हाँ।